दिल्ली हाईकोर्ट ने नई दिल्ली सीट से बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। दिल्ली हाईकोर्ट में विश्वनाथ अग्रवाल नाम के शख्स की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग, निर्वाचन अधिकारी प्रवेश वर्मा और इस सीट पर चुनाव लड़ने वाले अरविंद केजरीवाल समेत 23 उम्मीदवारों को नोटिस जारी किया है। प्रवेश वर्मा ने इसी सीट पर अरविंद केजरीवाल को 4079 वोटों से शिकस्त दी थी। हाईकोर्ट में दायर याचिका में प्रवेश वर्मा के निर्वाचन रद्द करने के साथ साथ इस सीट पर फिर से चुनाव कराए जाने की मांग की गई थी। तो देखिए, नई दिल्ली सीट से चुनाव जीत कर आए प्रवेश वर्मा जिनको लेकर एक याचिका दायर की गई थी और अब इस जीत के बाद याचिका दायर की गई है उसको नोटिस में तब्दील किया गया है। नेता प्रतिपक्ष आतिशी से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आतिशी के कालकाजी सीट से निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने आतिशी, निर्वाचन अधिकारी और चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। कालकाजी विधानसभा सीट से 2 वोटरों ने आप नेता पर भ्रष्ट आचरण करने का आरोप लगाते हुए यह अर्जी दायर की थी। कोर्ट ने ईसी और पुलिस से कहा था कि चुनाव से जुड़े हुए सारे रिकॉर्ड को संरक्षित रखें। तो देखिए, चुनाव खत्म हो गए हैं, नतीजे भी सामने काफ़ी दिनों पहले सामने आ चुके हैं, लेकिन उनको लेकर जो याचिका दायर की गई थी उन पर सुनवाई अब हो रही है और सुनवाई के बाद कटघरे की तलवार में कहा जाए तो यानी कि जो नोटिस है वो जारी किया गया है। एक तरफ कालकाजी सीट है, दूसरी तरफ नई दिल्ली सीट है जहाँ से प्रवेश वर्मा को लेकर भी एक याचिका दायर की गई थी जिसे नोटिस में तब्दील किया गया है। और इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, देखिए, चुनाव संपन्न हुए, नतीजे आए हुए काफी दिन हो गए हैं, लेकिन जो याचिका दायर की गई थी उस पर नोटिस अब जा रहा है। अगर इस पूरे मैटर को समझने का प्रयास करें तो क्या कुछ अहम बिंदु इस मामले में रहे हैं? देखिए, हाईकोर्ट में 2 अलग याचिकाएं हैं। एक याचिका में जो कालकाजी सीट से आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी के निर्वाचन है उसको चुनौती दी गई है और उस याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि आतिशी चूंकि करप्ट प्रैक्टिस में शामिल नहीं है, भ्रष्ट आचरण में शामिल नहीं है, लिहाजा उनका निर्वाचन रद्द होना चाहिए। कालकाजी सीट के दो वोटर हैं, उनकी तरफ से याचिका दाखिल की गई है और इस याचिका में आतिशी के पर कई संजीदा आरोप लगाए गए हैं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि चूंकि चुनाव के वक्त आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, लिहाजा उन्होंने अपनी हैसियत का गलत इस्तेमाल किया और उन्होंने कहीं ना कहीं सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल अपने चुनाव प्रचार के लिए किया। ये भी आरोप लगाया गया है कि चुनाव से ठीक पहले यानी मतदान से ठीक पहले उनके जो समर्थक हैं वो 5 लाख कैश के साथ मिले और उनकी तरफ से वोटरों को ब्राइब देने की कोशिश की गई, रिश्वत की देने की कोशिश की गई। ये भी आरोप लगाया गया है कि आतिशी के निर्देश पर कुछ ऐसे फेक वीडियो सर्कुलेट किए गए जिससे उनके जो राइवल उम्मीदवार थे बीजेपी के रमेश भिदुड़ी, उनकी छवि को बिगाड़ा जा सके। तो याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस तरह की जो कार्रवाई की गई है, इस तरह की जो कदम उठाए गए आतिशी की तरफ से, वो करप्ट प्रैक्टिस के दायरे में आते हैं, लिहाजा उनका निर्वाचन रद्द होना चाहिए। हालांकि सुनवाई के दौरान जो इस मामले में चुनाव आयोग की तरफ से जो वकील पेश हुए थे, उनका ऐतराज इस बात को लेकर के था कि इलेक्शन पिटीशन में चुनाव आयोग को पार्टी नहीं बनाया जाना चाहिए और लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर यह कहा कि उनका जो ऐतराज है वो नोटिस के जवाब में जो बात रखेंगे कोर्ट में, उसमें अपने ऐतराज को रख सकते हैं। तो बहरहाल हाईकोर्ट ने इस याचिका पर जो आतिशी है और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन अधिकारी और दिल्ली पुलिस, इन सबको नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और दिल्ली पुलिस से यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि मतदान से जुड़ा और काउंटिंग से जुड़ा जो पूरा रिकॉर्ड है उसको सुरक्षित रखा जा सके ताकि हाईकोर्ट आगे चलकर उसकी स्क्रूटनी कर सके और जुलाई में इस मामले की अगली सुनवाई होगी। जहां तक दूसरी याचिका का सवाल है, ये दूसरी याचिका बिल्कुल अरविंद, क्योंकि दूसरी याचिका भी बेहद अहम है। नई दिल्ली सीट से बीजेपी के जो उम्मीदवार रहे और जीत दर्ज की प्रवेश वर्मा, उनको लेकर भी जो याचिका दायर की गई और अब उस पर नोटिस, उसको लेकर क्या अपडेट है?
देखिए, ये जो याचिका है ये एनसीपी की तरफ से जो नामित उम्मीदवार थे विश्वनाथ, उनकी तरफ से दाखिल की गई है। उनका आरोप ये है कि वो सारे दस्तावेज उनके पास थे, लेकिन इसके बावजूद उनको नॉमिनेशन फाइल करने की इजाजत नहीं दी गई और एक तरीके से चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने से उनको रोका गया, जो कि उनके संवैधानिक अधिकार का हनन है। तो उन्होंने ये मांग की है कि नई दिल्ली सीट से जो प्रवेश वर्मा का निर्वाचन हुआ है वो रद्द होना चाहिए और इस सीट पर फिर से चुनाव होना चाहिए। इस पर कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने नोटिस किया है इस मामले में प्रवेश वर्मा को, इसके अलावा उन तमाम उम्मीदवारों को जो इस सीट पर चुनाव लड़े थे, उनमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं और इसके अलावा 23 उम्मीदवार शामिल हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया है और कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी कर जो याचिका में जो आपत्तियां रखी गई हैं विश्वनाथ की तरफ से, उन पर जवाब मांगा है और कोर्ट इस मामले की भी आगे जुलाई में सुनवाई करेगा। तो दोनों ही याचिकाओं पर जो अलग अलग सवाल उठाए गए थे, उन पर कोर्ट ने फिलहाल इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया और इलेक्शन कमीशन को इन आपत्तियों पर जवाब दाखिल करना है कि आखिर उसकी तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई थी और जो आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं इन याचिकाओं के जरिए, उस पर क्या रुख रहता है इलेक्शन कमीशन का। वो जब सामने आ जाएगा उसके बाद कोर्ट इस मामले में जो पक्षकार है उनकी जिरह को सुनेगा और उसके बाद कोर्ट तय करेगा कि क्या कोई राहत जो कि मांगी जा रही है उसे दी जा सकती है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए।